नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। मत्स्य पुराण की कथा शुरू होती है एक प्रलय से। हर तरफ जल ही जल था और उसी जल से प्रकट हुए भगवान विष्णु मत्स्य रूप में। उन्होंने सत्यव्रत नामक भक्ति परायण राजा को बचाया और उन्हें अगले मनु के रूप में अगली सृष्टि का निर्माण कराया। इसमें बताया गया है कि कैसे धर्म, कर्म, व्रत और दान से मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। यह पुराण मंदिर निर्माण की तकनीकी से लेकर मूर्ति स्थापना की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करता है। इसमें वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, योग और ध्यान जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं के माध्यम से प्रत्येक सनातनी के अंतर आत्मा में हिंदुत्व की भावना को जगाना है, ताकि प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म का सजग प्रहरी बना रहे। मत्स्य पुराण बताता है कि विनाश के बाद ही नव सृजन होता है, यानी सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी आशा का दीप हमारे भीतर जलना चाहिए। अध्याय 1। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब राजा सत्यव्रत को सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों के साथ मत्स्य अवतार की कथा सुना रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब सत, रज, तम तीनों गुणों के माध्यम से विभिन्न जीवों, लोकों और तत्वों की रचना की। फिर जैसे जैसे युग बीतता गया, अधर्म का प्रभाव बढ़ता गया, वेद छुपा दिए गए और धरती पर विनाश की छाया मंडराने लगी। ऐसे समय में राजा सत्यव्रत जो नित्य पूजा के लिए जल में अर्घ दे रहे थे, तभी उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है। यह कोई साधारण मछली नहीं बल्कि भगवान विष्णु का मत्स्य रूप था। मछली राजा से संवाद करती है और राजा सत्यव्रत उसे सुरक्षित रखने का व्रत लेते हैं। समय के साथ वह मछली विशालकाय रूप धारण कर लेती है। ये रूपांतर शरीर का नहीं, एक गहरी चेतना का संकेत था कि जब संसार संकट में हो तो स्वयं ईश्वर अवतार लेकर भक्त की परीक्षा लेने के साथ भक्त का मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान राजा सत्यव्रत को बताते हैं कि शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। राजा को निर्देश देते हैं कि एक विशाल नौका बनवाई जाए और उसमें सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और धर्म शास्त्रों को सुरक्षित रखा जाए। जब जल सारी पृथ्वी को घेर लेगा, तब यही नौका भविष्य की सृष्टि का आधार बनेगी। भगवान विष्णु स्वयं मत्स्य रूप में उस नौका को नागराज वासुकी रूपी रस्सी से बांधकर खींचकर हिमालय की ऊंचाई तक ले जाएंगे। यह कथा एक जल प्रलय की कहानी के साथ यह संकेत है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। श्रोताओं, यह संकेत है कि संकट के समय में भी श्रद्धा, विवेक और कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। अध्याय 2। इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब प्रलय अपने चरम पर था। आकाश, पाताल और धरती तीनों जलमग्न हो चुके थे। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि, ब्रह्मा के पुत्र, वेद, औषधियाँ और सप्तऋषियों, समस्त जीवों के बीज एक विशाल नौका में सुरक्षित रखे जा चुके थे। समुद्र ऊंची लहरों के बीच नौका बहती रही, लेकिन वह नाव दिशाहीन नहीं थी। उसे खींच रहे थे मत्स्य रूप में भगवान विष्णु।
उसमें बैठे थे सप्तऋषियों। राजा सत्यव्रत मत्स्य भगवान से जानना चाहते थे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। मत्स्य भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वही ब्रह्मा रूप से सृष्टि, विष्णु रूप से पालन और रुद्र रूप से संहार करता है। मत्स्य भगवान बताते हैं कि कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन अरबों वर्षों के बराबर होता है और हर कल्प के अंत में प्रलय आता है। इस चक्र में न कोई शुरुआत है न अंत, केवल परिवर्तन है। भगवान मत्स्य बताते हैं कि मनु ही वह व्यक्ति है जिसे अगली सृष्टि की जिम्मेदारी दी जाएगी। वे ज्ञान, नीति और धर्म के आधार पर नए युग की नींव रखेंगे। सप्तऋषियों को निर्देश देते हैं कि इस ज्ञान को वे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। वेदों को पुनः स्थापित किया जाए और धर्म की रक्षा की जाए, क्योंकि धर्म ही वह स्तंभ है जिस पर समूचा जीवन टिका रहता है। अध्याय 3। इस अध्याय में मत्स्य भगवान सप्तऋषियों और राजा को बताते हैं कि सबसे पहले प्रकट हुआ महातत्व वह चेतन तत्व जो ब्रह्मांड की आत्मा है। महतत्व से बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर क्रमशः अहंकार, मन और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर बनी इंद्रियां, मन के सहायक अंग और उससे भी सूक्ष्म स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य जैसे भाव। भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण रचना भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक जटिल संरचना है। इस अध्याय में आत्मा और प्रकृति के अंतर को स्पष्ट किया गया है। आत्मा अजन्मा, अविनाशी है और शरीरों के माध्यम से केवल अनुभव लेती है, जबकि प्रकृति सदा परिवर्तनशील है। वह जन्म लेती है, कार्य करती है और नष्ट हो जाती है। भगवान मत्स्य बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने अलग अलग योनि की प्रजातियां रची। देव, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, वनस्पति और जलचर युगों की भी व्यवस्था किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, हर युग में धर्म की स्थिति भिन्न होती है। यह युग चक्र समय के अनुसार बदलता रहता है। श्रोता बंधुओं, भगवान बताते हैं कि मनुष्य को स्वधर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उसे अपने कर्म को ही पूजा मानना चाहिए। केवल यज्ञ, मंत्र और व्रत ही धर्म नहीं होते। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन और दूसरों की सेवा भी उतना ही पवित्र कार्य है। मत्स्य भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। अध्याय 4। जब ब्रह्मा ने देव, दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, मनुष्य और अन्य जीवों की रचना की। अध्याय बताता है कि जब ब्रह्मा ने परब्रह्म से प्रेरणा लेकर ध्यान लगाया, तब मन से उत्पन्न हुए संकल्पों से विविध जीवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले प्रकट हुए सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों ज्ञानी, योगी और ब्रह्मचारी थे और सृष्टि की भागीदारी से इनकार कर दिए। जब इन लोगों ने माया को स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसी क्रोध से प्रकट हुए रुद्र, जिनसे बाद में रुद्र गणों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा ने धर्म और अधर्म, श्रम और निद्रा, क्रोध और क्षमा तथा अन्य गुणों और भावों की उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने दैत्य और दानवों की भी रचना की जो अधर्म के प्रतीक बने। साथ ही देवों, ऋषियों और पवित्र भावों की भी रचना की ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। आगे ब्रह्मा ने सृष्टि में नारी तत्वों को भी स्थापित किया। उन्होंने शतरूपा की रचना की जिससे मनु का विवाह हुआ। शतरूपा केवल एक स्त्री नहीं बल्कि प्रकृति के उस चेतन शक्ति का प्रतीक है। जीवन को जन्म
देती है तथा आकार देती है, पालती है। मनु शत्रुपा के माध्यम से ही मानव जाति की शुरुआत होती है। यह अध्याय बताता है कि सृष्टि केवल ब्रह्मा की इच्छा से नहीं बल्कि संतुलन, संयम, भाव और विवेक की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई। धर्म और अधर्म, राग और विराग, स्त्री और पुरुष, ये सभी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें समझे बिना सृष्टि के रहस्य को नहीं जाना जा सकता। अध्याय 5। यह अध्याय कर्म के जाल और चेतना की ऊंचाई को प्रकाश में लाता है। जैसे जैसे ब्रह्मा ने अपनी रचना को आगे बढ़ाया, उन्होंने ऋषि मुनियों और देवताओं की सृष्टि की। ऋषियों की रचना ज्ञान के विस्तार के साथ ही वे ब्रह्मांडीय रचना के रक्षक भी बने, जो धर्म, यज्ञ, तपस्या और संस्कारों के माध्यम से पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों को संतुलित रखते हैं। उनके माध्यम से वेदों की परंपरा और ज्ञान प्रवाह का सतत बना रहता है। ब्रह्मा जी ने मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कत्रु, वशिष्ठ, भृगु और नारद जैसे महर्षियों की रचना की, जो सप्तऋषि के नाम से जाने गए। इन ऋषियों ने अपने अपने वंशजों के माध्यम से संसार में विविध ज्ञान परंपराओं, धर्म शास्त्रों और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। इससे पता चलता है कि वैदिक व्यवस्था केवल एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई योजना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए एक विस्तृत चेतना की श्रृंखला थी। देवताओं की उत्पत्ति भी इसी क्रम में हुई। विशेष रूप से अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे प्रमुख देवों की ये देवता केवल प्राकृतिक शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि उन शक्तियों के चैतन्य रूप हैं जो सृष्टि को गति, ऊर्जा और संतुलन प्रदान करते हैं। क्योंकि सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि जीवन की चेतना का वाहक है। वायु सांस ही नहीं, बल्कि प्राणवायु है, जीवन का आधार। भक्तों, स्वर्ग और नरक कहीं नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है जो हमारे कर्मों और दृष्टिकोण से बनती है। देवर्षि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ज्ञान, भक्ति और तप के प्रतीक हैं, जो समय समय पर देवता, मानव और राक्षसों, असुरों के बीच यात्रा करते हुए धर्म का संदेश देते हैं। नारद का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सत्य बोलना कभी कभी क्लेशदायक हो सकता है, लेकिन अंत में सृष्टि को दिशा देता है। अध्याय 6। इस अध्याय में मत्स्य भगवान मनु को बताते हैं कि यह सारा ज्ञान केवल कहानियाँ नहीं, बल्कि संकेत है आत्मा को जगाने का, विवेक को विकसित करने का और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का। मत्स्य भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है, शरीर, समय, युग, यहाँ तक कि देवता भी, लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं होती, जिसे पहचानना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, तप और सेवा। सच्चा धर्म वही है जब हम अपने आप को पहचान लें। भगवान कहते हैं कि जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, अज्ञान का अंधकार फैलता है, तब तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि इस काल में मत्स्य अवतार लिया और मनु तथा सप्त ऋषियों को सत्य का मार्ग दिखाया। इसलिए यह याद रखना होगा कि इस शरीर के साथ हमारा जीवन सीमित है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। इसलिए हमें अपने जीवन को भोग के लिए नहीं, बल्कि योग और भक्ति में प्रयोग करना चाहिए। मत्स्य पुराण यह बताता है कि जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति दोनों में संतुलन रखता है, वही संसार में सफल जीवन जी पाता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। जो मनुष्य इस पुराण का अध्ययन करता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मत्स्य भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।
श्रोता बंधुओं, मत्स्य पुराण की संपूर्ण कथा सुनकर जिसका सारांश है कि परिवर्तन संसार का नियम है परंतु आत्मा अजर अमर है, इस विषय पर गहन विचार करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।